ये गटर की शक्ल वाला एपी सिंह जब भी बोलता है गटर की ढक्कन ही खुलता है और गटर से गंदगी ही निकलती है हमेशा। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीमा को ग्रेटर नोएडा के एक फार्म हाउस के अंदर रखा गया है और ये बहाना बना रहे हैं कि बच्ची बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है सीमा हैदर की। अब एपी सिंह का इस तरीके से गटर के ढक्कन खोलना और गटर की के अंदर से गंदगी निकलना क्या है वो आप सुन लीजिए खुद कि एपी सिंह ने गटर का जैसा मुंह अपना खोला तो गंदगी ही जो है वो निकली। 3 दिन बहुत अहम है सीमा के लिए क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर सीमा का फैसला हो जाना है, सीमा डिपोर्ट होगी या वहीं पर रहेगी। तो आप ये भी इंतज़ार कीजिए क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ वाघा बॉर्डर। क्यों जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और आप एपी सिंह का ये गटर का ढक्कन जब उसने खोला है, गटर जैसी गंदगी उसने निकाली, तो ये सुन लीजिए। जा रहा है कि सीमा हैदर को 3 दिन का नोटिस दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, सीमा शुरू से अब तक क्योंकि एटीएस जांच कर रही है और एटीएस लोकल पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। उस सीमा के सारे डॉक्यूमेंट जब वो भारत में आई तब सारे डॉक्यूमेंट सीमा के पास, सीमा वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एटीएस के पास हैं। फोटोकॉपी के आधार पे हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई हुई है, याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के बेल आदेश, जो जमानत का आदेश हुआ था, उसमें कंडीशन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगी और स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी। वो वहां रह रही हैं, जो पता दिया है वहां शुरू से अब तक वहां रह रही, कहीं गई नहीं। पुलिस की सुरक्षा रहती है। भारत में एक बार पहले काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह हुआ था जब आई थी अकेली। बाद में अपने बच्चों को लेके भारत आई और 1 साल की शादी की वर्षगांठ हुई तो यहाँ भी भारत में पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद विवाह हुआ। विवाह में उसके 1 साल के बाद बच्ची हुई, भारत में बच्ची हुई, भारत में गर्भधान हुआ। भारत में उसका पति है। महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सारा कुछ पति से चलता है। पति के यहाँ है। भारत की बेटी का जन्म हुआ है। भारत की बेटी के पिता का नाम सचिन मीना है जो कि भारत में रह रहा है। भारत का बाई बर्थ है। यहाँ नेचुरलाइजेशन के आधार पर सीमा का प्रोसेस आगे चल रहा है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की सबसे अधिक बेहतर गार्जियन होती है और खासकर बेटियों के मामले में। अब तो उसके 4 बेटियां और बेटा है, तो मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पहलगाम हमले के बाद किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? देखिए, नोटिस तो उसे दिया जाए जो संपर्क में ना हो, संबंध में ना हो, जानकारी में ना हो। 24 घंटे पुलिस रहती है। इस मामले के बाद पुलिस सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा को, सचिन को, मेरे को लगातार धमकी देते रहते हैं। वो उनकी असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा बोलने का डीएनए उनका है। हमारा तो डीएनए नहीं है। हम तो सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलते हैं। और उसी आधार पर सीमा रहता है। नहीं, मतलब अभी नोटिस मिलने की बात गलत है। नोटिस देखिए ना, नोटिस उसे दिया जाएगा ना जो संपर्क में ना हो। अब आपसे हमारी बात ना हो तब आप एसएमएस करेंगे ना। जब हमारी बात ही हो रही और हम आपके पास बैठे हों और हिंदुस्तान के आपस में भी बैठे हों तो कोई बात है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसके पास है और उनके साथ हुआ। और पूरा पहले भी जांच हुई सारी। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है, लंबित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका पेंडिंग है। ये सवाल इसलिए एपी जी उठा है क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि ऐसा दावा किया गया है कि उनको 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस तरीके के दावे किए गए। ये आप ब्रेकिंग, आप हिंदुस्तान है, किसने खबर दे दी और गलत है जी। आप तो हिंदुस्तान है, आप इसलिए हमने आपसे वेरीफाई किया जी। हाँ, नहीं, आप कोट करके लिखिए कि बाकायदा वो पुलिस के आदेशों का, माननीय अदालत का पालन कर रही है।
और उसका ये जो आदेश हुआ है इसमें गृह मंत्रालय का, उससे इसका मैटर नहीं है, वो उससे ऊपर एटीएस है। एटीएस डायरेक्ट जांच कर रही है उसकी, 3 साल से कर रही है। दूसरी चीज एक और एपी जी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं पाकिस्तान। पहले की हैं, सब पहले की हैं, पहले भी बहुत होती थी, पहले की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और बीमार है। अच्छा, बच्ची उसकी बीमार है, जो तीसरे नंबर की बेटी है। अच्छा, वो बीमार है, उसमें लगी हुई। अच्छा, तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे? आ भी नहीं रहा है। और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई। और आहत होने की बात भी है, जो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा? नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना। नहीं, वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इस वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं, देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना? तकिया इन खबरों का क्या करूं? तकिया लगाए हुए है। कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, सीमा का सचिन मर गया। कितनी खबरें होंगी, सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना? गलत इन खबरों का क्या करोगे आप? ये खबरें नहीं है, ये भी सोशल मीडिया का आतंक है। नहीं, हम तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं आपसे जो भी चीजें हैं। तो आपने कहा कि उनकी बेटी बीमार है 3 नंबर की, इस वजह से वो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, धन्यवाद। करके आप मुझे लिखिए और ये